Let S and T be two subspaces of R24 over R such that dimension S equal to 19 and dimension T equal to 17. Then the smallest possible value of dimension S intersection T is what, or largest is what number, right? Similarly S plus T के लिए स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट क्या है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें इतना तो ज़रूर पता है कि अगर कोई भी W सबस्पेस होता है किसी भी वेक्टर स्पेस का, जैसे ये सबसेट है, फिर उसके बाद इसी सबसेट को आप चारों एक्सियम से सबस्पेस बताते हो, जिसमें आता है क्लोज्ड अंडर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो इससे आप सबस्पेस बताते हैं। तो अब जैसे हमें पता है कि कोई भी W सबस्पेस होगा अगर V का, तो डेफिनेटली उसकी डायमेंशन लेस देन इक्वल टू होगी डायमेंशन ऑफ V से। एक और बात, अगर यहाँ पे S एंड T सबस्पेस आ रहे हैं, ठीक है, किसके सबस्पेस आ रहे हैं, देखो ध्यान से, R⁴, तो यानी कि ये V हो गया एक तरीके से। तो हम यहाँ पे R⁴ का सबस्पेस क्लियरली देख सकते हैं इसको, जो कि उन्होंने क्वेश्चन में गिवन किया है हमें। सो S एंड T आर द सबस्पेसेस ऑफ R⁴, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डायमेंशन ऑफ S इज लेस देन इक्वल टू 24 एंड डायमेंशन ऑफ T इज लेस देन इक्वल टू 24, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि डायमेंशन ऑफ S प्लस T इक्वल टू डायमेंशन ऑफ S प्लस डायमेंशन ऑफ T माइनस डायमेंशन ऑफ S इंटरसेक्शन T होता है, ठीक है। हमें ये पता है S इंटरसेक्शन T इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ S एज वेल एज S इंटरसेक्शन T इज अ सबसेट ऑफ T एज वेल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी दो सबस्पेसेस आपको गिवन है, जैसे कि यहाँ पे S एंड T सबस्पेसेस गिवन है R² के, तो इसका मतलब डेफिनेटली इनका इंटरसेक्शन सबस्पेस होगा, और ये वाला जो केस है ना इनका एडिशन वाला, वो भी सबस्पेस होगा, ठीक है। तो ये दोनों तो डेफिनेटली सबस्पेस आ रहे हैं। तो अगर ये दोनों सबस्पेस हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप यहाँ पे डायमेंशन भी देख सकते हैं, यानी कि ये भी सबस्पेस है, ये भी सबस्पेस है। तो इसका मतलब हो गया डायमेंशन ऑफ S इंटरसेक्शन T सबस्पेस है S का, तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन लेस देन इक्वल टू 17 आएगी, और इसके हिसाब से डायमेंशन ऑफ S इंटरसेक्शन T लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T आएगी। डायमेंशन ऑफ T क्या है हमारे पास, देखो क्वेश्चन में, डायमेंशन ऑफ T है 17, डायमेंशन ऑफ S है 19, तो यहाँ पे 19, यहाँ पे 17। तो अगर आप नोटिस करोगे डायमेंशन S इंटरसेक्शन T ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 17 होगा, क्योंकि एक तो 19 से कम भी हो सकता है, मतलब होगा, और एक 17 से कम भी होगा, तो इसका मतलब 17 ही है जो यहाँ पे हम मैक्सिमम मान के चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मिनिमम देखेंगे हम। सो दिस इम्प्लाइज कि यहाँ पे डायमेंशन S इंटरसेक्शन T लेस देन इक्वल टू 17 तो डेफिनेटली है, क्योंकि इन दोनों का मिनिमम लेते हैं। तो इसका मतलब डायमेंशन S इंटरसेक्शन T कितना भी नंबर हो लेकिन वो 17 को क्रॉस नहीं करेगा, यानी कि डायमेंशन S इंटरसेक्शन T लेस देन इक्वल टू 17। और अब हम ये देखेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू किससे हो सकता है, कौन से नंबर से ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया, राइट। अब देखो ये क्योंकि है मैक्सिमम नंबर फॉर डायमेंशन ऑफ S इंटरसेक्शन T, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर ये हमारे पास मैक्सिमम नंबर कोई हमें पता लग गया है और हम यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये मिनिमम नंबर लेके आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पे मिनिमम नंबर लेके आते हैं इस डायमेंशन के लिए, क्योंकि वही निकल सकता है। तो यानी कि यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, डायमेंशन S प्लस डायमेंशन T माइनस डायमेंशन S इंटरसेक्शन T, डायमेंशन S प्लस T, इसका मैक्सिमम नंबर डाल रहे हैं, तो यानी कि डायमेंशन S कितना है हमारे पास 19, प्लस डायमेंशन T हमारे पास 17 है, माइनस डायमेंशन S इंटरसेक्शन T कितना है 17,
तो यानी कि ये आ गया 19। तो यानी कि मिनिमम डायमेंशन ऑफ s प्लस टी कितना हो गया 19, यानी कि ये मिनिमम नंबर है इसके लिए, इसके डायमेंशन के लिए मिनिमम नंबर है। तो यानी कि डायमेंशन ऑफ s प्लस टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 19 लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये क्या है, मिनिमम नंबर। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि उसके बाद मैक्सिमम नंबर इसके लिए क्या आएगा। ठीक है, अब हम वही पता लगाएंगे। ठीक है, अब देखो हमें पता लग गया कि मिनिमम s इंटरसेक्शन t तभी हो सकता है, यानी कि मिनिमम तभी हो सकता है अगर मैक्सिमम s प्लस टी आ जाए हमारे पास। अब क्योंकि हमारे पास r 24 ही है, उससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि डायमेंशन 24 से ज़्यादा तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका मैक्सिमम, इसके हिसाब से हम क्या नंबर लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं। मतलब वो इसका मैक्सिमम यहाँ पे 24। ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब एक और बात, अगर हमें इसका मैक्सिमम पता लग गया तो अब हम इसका मिनिमम निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर मैं ये लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँ इक्वल टू साइन के और ये इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड ले जाऊँ, तो हमारे पास आ जाएगा डायमेंशन s इंटरसेक्शन t इक्वल टू डायमेंशन s प्लस डायमेंशन t माइनस डायमेंशन s प्लस t। ठीक है, और इसका मैक्सिमम पता है तो यहाँ पे हम -24 लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 17 और यहाँ पे हमारे पास 19, तो ये कितना आ गया, 12 आ गया। तो इसका मतलब s इंटरसेक्शन t के लिए जो मिनिमम नंबर हम फाइंड आउट करे थे वो बेसिकली 12 है। तो यानी कि ये जो मिनिमम नंबर है ये बेसिकली 12 है। तो एक तो ये फोकस करना है और एक ये फोकस करना है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हमारे पास डायमेंशन s इंटरसेक्शन t आया बिटवीन 12 एंड 17 और डायमेंशन s प्लस टी आया बिटवीन 19 एंड 24। तो अब देखो ए पार्ट, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डायमेंशन s इंटरसेक्शन t इज 2। क्या सच में डायमेंशन s इंटरसेक्शन t का स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू 2 हो सकता है, जबकि इसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू तो 12 है, राइट? तो नहीं हो सकता। तो इसलिए ए हमारे पास ऑप्शन गलत है। अब बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में उन्होंने बोला लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डायमेंशन एस इंटरसेक्शन टी इज 18। क्या यहाँ पे 18 है? नहीं, यहाँ 17 है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब सी में देखो, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डायमेंशन एस प्लस टी इज 19। तो यहाँ पे हाँ 19 इसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू इस डायमेंशन के लिए है, तो यानी कि ये तो करेक्ट है, वो तो हमें दिख रहा है। ठीक है, अब डायमेंशन डी पार्ट के लिए लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डायमेंशन s प्लस टी इज 22। क्या ये 22 है? नहीं, ये 24 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी।